देखो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल b-2a और b+2a हों। समीकरण ज्ञात करना है तो समीकरण द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब समीकरण किस रूप में ज्ञात करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। अच्छा, उसके मूल जो होते हैं द्विघात समीकरण के वो क्या होते हैं, जिस प्रकार द्विघात बहुपद के मूल होते थे अल्फा और बीटा, उसी प्रकार इसके भी मूल होंगे अल्फा और बीटा। इसका मतलब अगर ये जो दो मूल दिए हैं इसमें एक अल्फा है और दूसरा कौन सा है, बीटा। देखो जो दो मूल दिए हैं वो कौन से दिए, पहली बात तो एक अल्फा मूल दिया है वो कितना है b-2 और दूसरा मूल कितना दिया है वो कितना दिया है b+2। हम क्या करते थे बोलो, द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल निकालते थे, मूलों का गुणनफल निकालते थे, ऐसा करते थे। तो अगर दिए हुए मूल हैं तो इनका योगफल निकालो, इनका गुणनफल निकालो। तो मूलों का योगफल, दिए हुए मूलों का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस कितना निकलेगा, दोनों को जोड़ो। अल्फा कितना है b-2a, अल्फा कितना है आपका b-2a प्लस, ये तो दिए हुए मूल है, वो तो अलग फार्मूला था जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था। और जब आपको द्विघात समीकरण नहीं दिया है तब आप ऐसे लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है b-2a और बीटा कितना है b+2a। समझने की कोशिश करो, इधर देखो ये ऐसे रख दो, क्योंकि माइनस साइन ना लगाओ तो ब्रैकेट ना लगाया करो, समझ गए। और जो माइनस साइन लगाओ तो ब्रैकेट लगाया करो। +2a से -2a कैंसिल, ये b और b कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ b। ठीक है, दिए हुए मूलों का क्या निकाले, गुणनफल। जब भी मूल दिए होते हैं दो चीजें निकालते हैं, हमेशा याद रखना, योगफल और तो दिए हुए मूलों का गुणनफल, दिए हुए मूलों का। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे गुणनफल का, क्योंकि मूल पहले दे रखे हैं, समझ रहे हो आप लोग। गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है b-2a और बीटा की वैल्यू कितनी है b+2a। तो इसमें कोई फार्मूला नजर आ रहा है, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी 2a का होल स्क्वायर। a माइनस बी प्लस बी होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है b, तो b का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 2a, तो 2a का होल ऑफ स्क्वायर। सही है, तो b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर ही रहेगा, 2 2 जा और a का डबल मल्टीप्लाई, तो ये बात समझ में आई है। तो ठीक, अब उसने कहा है आपको क्या निकालना था, द्विघात वो समीकरण, मतलब समीकरण कौन सा, द्विघात समीकरण। तो इसलिए द्विघात समीकरण आपको निकालना है। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता था, जो द्विघात बहुपद का होता था उसमें 0 नहीं लगता था, इसमें 0 लग जाएगा, इतना अंतर होगा। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या बन जाएगा बताइए। इसलिए द्विघात समीकरण फार्मूला याद है, कुछ नहीं याद रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल, याद आया, एक्स माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का अल्फा इंटू इक्वल टू 0। इसमें लगा देते हैं, अंतर इतना होता है, इसमें 0 नहीं लगाते थे, बहुपद में 0 नहीं लगता। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2b के साथ x में मल्टीप्लाई 2b x, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया बच्चों b स्क्वायर माइनस का 4a, इसको चाहे ब्रैकेट में बंद कर लो क्योंकि पूरा c का काम करेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इक्वल टू बन गया समीकरण। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? इतना क्वेश्चन नंबर है सेकंड की तरफ ध्यान दो, सेकंड का ये पार्ट देखो। बोला गया है कि यदि समीकरण cx स्क्वायर प्लस bx माइनस a इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा हो। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया समीकरण उसको लिखो, कितना है cx स्क्वायर, कितना है cx स्क्वायर और प्लस का bx माइनस का a इक्वल टू 0। इधर देखो, इधर इसके शून्य क्या मूल है की बात होती है, तो कितने अल्फा या बीटा। जब भी मूल शून्य अल्फा बीटा होते हैं तो उनका हम योगफल निकालते हैं, उनका गुणनफल निकालते हैं। इस बात पर कंफर्म हो तो इनका क्या निकालेंगे, योगफल मतलब अल्फा प्लस। अब जब आपको योगफल मूल ना दिए हो तब सूत्र लगता था, कौन सा लगता था, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का, याद आया। तो अब जब मूल नहीं दिए हैं अल्फा बीटा तब सूत्र लगाएंगे माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे याद रखो, माइनस बी अपान ए करके ना याद रखो, नहीं तो गलत कर बैठोगे। देखो
माइनस एक्स का गुणांक मतलब एक्स के पास वाला, देखो एक्स के पास वैल्यू कौन सी बी, तो कितना आ गया माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है सी, तो कितना आ गया सी, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ गया, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला क्या होता था बताओ, अचर पद, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का, तो ये अल्फा इंटू बीटा अचर पद, अचर पद आपका कितना है माइनस का ए, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है सी, अचर पद वो पद होता है जिसके साथ एक्स ना आया हो, सही है, तो माइनस ए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है सी, तो ये क्या आ गया आपका बताओ अल्फा इंटू बीटा। फिर उसने क्या बोला है, देखिए उसने बोला है कि आप वह द्विघात समीकरण जानते हैं जिसके मूल बनपान अल्फा बनपान बीटा है, तो दिए हुए मूल कौन से हैं, ये दिए हुए मूल है, दिए हुए मूल कौन से हैं, बनपान अल्फा और बनपान बीटा, दिए हुए मूल या शून्य कौन से हैं, दिए हुए मूल है बनपान अल्फा और बनपान, तो अगर ये दिए हुए मूल है, इधर ध्यान दो, अगर ये दिए मूल है तो इनका भी योगफल और इनका भी गुणनफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिए हुए मूलों का योगफल इनको गुणनफल कहाँ से निकालते हैं, इनकी सहायता से, ठीक है, जो हम निकाल लेते हैं इनकी सहायता से हम दिए हुए मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, इनका योगफल निकालो, तो इसलिए दिए हुए मूलों का योगफल बनपान अल्फा और प्लस बनपान बीटा, ये योगफल हो गया, तो अगर योगफल निकालेंगे कैसे निकलेगा, देखो दोनों में एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा बन जा बीटा अल्फा बन जा, तो कुल मिला के ऊपर कितना हो गया अल्फा प्लस, हमने बताया कि इनकी सहायता से ये दिए हुए मूलों का योगफल या गुणनफल निकालते हैं, तो देखो कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला माइनस बी अपान सी, तो इसमें रखा, इसमें कितना रखा माइनस बी अपान सी, अपान में अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है माइनस ए अपान सी, तो यहाँ कितना रख दिया माइनस ए अपान सी, ध्यान दो सी से सी माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया बी अपान ए, कितना आ गया, ये दिए हुए मूलों का योगफल आ गया, ठीक है, अब दिए हुए मूलों का गुणनफल निकालो, दिए हुए मूलों का अल्फा इंटू वन अपान बीटा, तो वन बन जा वन, अब अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू, तो दिए हुए मूलों का गुणनफल हो चाहे योगफल हो वो किसकी सहायता से निकलता है, जो हम निकाल लेते हैं पहले समीकरण से, इनकी सहायता से निकलेगा, तो वन अपान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बोलो माइनस ए अपान सी, तो यहाँ पर कितना रखते हैं माइनस ए अपान सी, तो सी ऊपर जाएगा और ए नीचे रह जाएगा, तो कितना आ गया सी अपान ए, तो इसका आ गया सी अपान ए। उसने कहा दिए हुए मूलों की सहायता से आप क्या निकालें, द्विघात समीकरण निकालें, अब इनकी सहायता से हम निकालेंगे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का तो फार्मूला तो वही लगना है जो पीछे लगाया था, द्विघात समीकरण फार्मूला कौन सा होता है एक्स स्क्वायर माइनस दिए हुए मूलों का योगफल जो दिए गए हैं, कौन से दिए गए वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा, मतलब ये वाले, ठीक, इंटू एक्स प्लस दिए हुए मूलों का गुणनफल, दिए हुए मूलों का गुणनफल वन अपान अल्फा इंटू वन अपान बीटा इक्वल टू 0, इधर देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस दिए हुए मूलों का योगफल कितना निकला है बी अपान ए, तो यहाँ कितना रख दिया बी अपान ए, साथ में कितना एक्स, दिए हुए मूलों का गुणनफल कितना निकला है माइनस सी अपान ए, तो प्लस माइनस सी अपान ए और इक्वल टू, चाहो तो इतना रखो नहीं तो ए एलसीएम लो, एलसीएम कितना लेना पड़ेगा ए, देखो इधर ए एलसीएम लेंगे तो देखो इधर जिनके नीचे ए है उसमें ऊपर गुणा नहीं होगा, बाद बाकी में होगा, बाद बाकी क्या एक्स स्क्वायर तो बचा, तो इसमें ए का गुणा कर दो कितना हो जाएगा ए एक्स, कितना बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और इसमें नहीं गुणा होगा तो माइनस का बी एक्स माइनस का सी, माइनस का बी एक्स माइनस का सी, और होल अपान में क्या आ जाएगा ए, होल अपान क्या आ जाएगा ए, और इक्वल टू, अब ए किसमें बदल जाएगा 0, तो कितना रह गया ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का सी इक्वल टू 0, यही आपका क्या हो गया, क्या आपको समझ आया क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण के कितने शून्य होते हैं, कितने मूल होते हैं बताओ, कौन कौन से, एक अल्फा और दूसरा बीटा, अगर इनके मूलों का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस, बताओ मूलों का योगफल क्या होता है, बहुत अच्छी बात, इसमें एक्स का गुणांक कितना है, ना 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 एक्स का गुणांक केवल बी, तो माइनस बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो माइनस बी अपान है, इसका योग गुणनफल बताओ अल्फा इंटू वो क्या होता है अचर पद कितना है इसमें,
और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? बहुत अच्छी बात। ये बताइए, अगर कोई राइट एंगल दिया है, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया है और उसका क्षेत्रफल दिया है आपको मान लो 24 सेंटीमीटर, साथ में आपको आधार भी दे दिया है और ऊंचाई भी दे दी गई है, ये ऊंचाई मान लो 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना निकल आएगा? बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कौन सा लगेगा? ना क्षेत्रफल दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, तब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? मान लो ट्रायंगल एबीसी है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ आधार गुणे, बहुत अच्छी बात। आधार कितना है? हाफ आधार गुणे जो आधार 6 है, ऊंचाई कितनी है? 4 है, तो इसका मतलब 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12, और इधर कितना है? 24, उधर कितना आया? 12 आया। तो क्या ये क्षेत्रफल एग्जिस्ट करता है? बताओ, क्या ये क्षेत्रफल मान्य है? इसका अस्तित्व है? क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर नहीं है, तो इसका अस्तित्व कोई नहीं है। ठीक है, इस ट्रायंगल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसका एरिया का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। चलो बढ़िया बात है। ठीक है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अद्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया होता है ना, उसको हम लिखते हैं। 2 के सेकंड पार्ट में देखना, तो दी हुई रेखा का समीकरण कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। इधर समझो, इसके मूल अगर अल्फा बीटा दिए हैं, सुनो, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा दिए हैं तो स्वाभाविक है इसके मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा और इसके मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। याद रखना, जब भी मूल अल्फा बीटा दे दिए हो किसी समीकरण के, तो उनका योगफल और उनका गुणनफल निकालना ही पड़ता है। सही है, तो इनका क्या निकाले बताओ? इनका योगफल निकालो। योगफल मतलब इनका जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला तो पढ़ा था बहुपद में, क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स का, नहीं माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है फार्मूला। तो देखिए, एक्स का गुणांक बोलो जो एक्स के पास में रहे। देखो मुस्कान, एक्स के पास में क्या दिख रहा है? बोलो, एक्स के पास में क्या दिख रहा है? -1। तो यहाँ पर -1 दिख रहा है, सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बताओ? एक्स स्क्वायर के पास क्या दिख रहा है? 1, तो ये बना गया। कुल मिला के 1 अपान 1 बना ही रहा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब निकालें अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताओ? अचर पद, हाँ अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। फार्मूले तो सबको आते होंगे ये वाले। तो अचर पद वो होता है जिसके साथ एक्स ना आए, सीधी सी बात है। एक्स 2 के साथ नहीं आया, लेकिन चिन्ह सहित लेना। कितना है? -2। तो अचर पद ले लेंगे -2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। तो यहाँ पर कितना लिखते हैं? 1। समझ में आ रहा है? तो -2/1 कितना रहता है? -2 ही रहता है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? हाँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -2। लेकिन एक बात बताओ, उसने बोला ये है कि अगले जो दिए हुए शून्य है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, इनकी सहायता से आप एक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दिए हुए शून्य कौन से हैं? शून्य कहीं या मूल कहीं बात एक ही होती है। तो दिए हुए शून्य कौन कौन से हैं? 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा कौन सा है? 2 बीटा प्लस 1। समझने की कोशिश करना, मूल जब भी देते हैं ना तो उनका योगफल उनका गुणनफल निकालना ही पड़ता है। अगर ये मूल दिए थे तो इनका भी देखो योगफल उनका गुणनफल निकाला, और ये दिए हैं तो इनका भी योगफल उनका गुणनफल निकालेंगे। अब शर्त ये होगी कि इनका योगफल इनका गुणनफल इनकी सहायता से निकालेंगे। समझ गए? तो इनका योगफल निकालो, दिए हुए मूलों का योगफल, दिए हुए मूलों का मूल या शून्य एक ही बात, समझ रहे हो? मूल या शून्य एक ही बात होती है। तो अगर कोई रूट्स कह दे या कोई जीरोज कह दे तो बात एक ही है। तो दिए हुए मूलों का योगफल इज इक्वल टू, इनका योगफल कर दो। योगफल जानते हो क्या? बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दो केवल। ये जैसे 2 अल्फा प्लस 1 पहला है शून्य और दूसरा शून्य क्या? 2 बीटा प्लस 1, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में का चिन्ह लगा दिया, जोड़ का है, 2 बीटा प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 अल्फा और 2 बीटा को पास में कर लो, 2 अल्फा और 2 बीटा को पास में कर लिया, तो 1 और 1 2। अब क्या कर दो? 2 सब में कॉमन मिला, कॉमन ले लो, तो कितना रहेगा? अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 बन जा 2। भाई जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसका क्या होता है भीतर बताओ? भाग होता है, भाग हो जाता है ना। तो इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? देखो 1 है, इसकी सहायता से निकाल ले इसका। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ कितनी रख दी बताओ? 1 और प्लस 1, सही है, 1 प्लस 1, तो 1 और 1 2, हाँ 1 और 1 हो गया 2, और आगे 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। समझ पा रहे हो? अब ये दिए हुए शून्यकों का क्या निकालेंगे? गुणनफल। दिए हुए शून्यकों का क्या निकालेंगे? पहले योगफल फिर गुणनफल। जब गुणनफल निकालेंगे तो 2 अल्फा प्लस 1
अब इंटू 2 बीटा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। इधर ध्यान दो, 2 दूनी 4 और साथ में अल्फा इंटू बीटा, 2 दूनी 4 अल्फा इंटू बीटा। इसी 2 अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फा बन जा 2 अल्फा, 1 का 2 बीटा करो, 2 बीटा बन जा 2 बीटा, अब प्लस 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 1 बन जा 1। समझने की कोशिश करना, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा है -2, तो अल्फा इंटू बीटा के प्लेस रख दिया -2 प्लस इसमें 2 कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन मिला 2, तो ब्रैकेट में क्या रह गया बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस का 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ कितना लगा दिया 1 और प्लस का 1। देखो जब -8 का तो ऐसे रहा और 2 1 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 8 और 2 और 1 3, तो बताइए -8 में से 3 गया माइनस का 5। अब देखो इनका भी योगफल निकल आया और इनका गुणनफल भी निकल आया, तो सीधी सी बात है द्विघात समीकरण निकल आएगा। तो इसलिए द्विघात समीकरण, दिए हुए मूलों से निर्मित द्विघात समीकरण, दिए हुए मूलों से निर्मित द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता था बताइए, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। भूल गए, x स्क्वायर माइनस शून्य के मूलों का योगफल लिख दे, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का, लेकिन यहाँ अल्फा इंटू बीटा नहीं, ये वाले अल्फा है, भारी वाले अल्फा है, भारी बीटा है, नहीं समझ रहे। हाँ तो ये छोटा अल्फा छोटा बीटा थोड़ी ना है, ये नए अल्फा बीटा है, ये थोड़े भारी हैं। तो देखो क्या रह गया, x स्क्वायर मूलों का योगफल कितना निकला, इसमें देखो इनसे मूलों का योगफल निकला कितना 4, कितना निकला है, तो यहाँ आगे माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, 4 लिख दिया, साथ में क्या है x प्लस मूलों का गुणनफल कितना निकला फाइनली -5 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना लिख दिया -5 और इक्वल टू 0 होता है। आया समझ में ये क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देना आप लोग। बोला गया है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 हो और उसका एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण आपका कौन सा दिया है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का p और इक्वल टू 0। देखो एक मूल आप कहेंगे कि अल्फा मान लें तो क्या समस्या, क्योंकि आपने कहा है कि मूल दिए हो तो अल्फा बीटा मानना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, द्विघात समीकरण हल करते हैं तो x के 2 मान आते हैं, वो भी उसके क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अगर ये एक मूल दिया है तो ये ठीक न ठीक उसी प्रकार x की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, तो एक मूल वो x की वैल्यू दी गई है, और कितनी दी गई बताओ 2, तो x के प्लेस पर हम कितना रख देंगे यहाँ पर 2 और p की वैल्यू निकल आएगी। समझ गए, तो x इक्वल टू 2 रखने पर, x इक्वल टू 2 रखने पर x की वैल्यू अगर 2 भी दी होती ना तो एक वैल्यू अल्फा लेते दूसरी बीटा लेते, लेकिन x की वैल्यू अगर केवल 1 दी है और यहाँ पर आपको p q r किसी की वैल्यू निकालनी है तो सीधी सी बात वो वैल्यू उसमें रख देनी चाहिए, किसमें, जो समीकरण दिया है। इतनी बात याद रहेगी। तो ठीक है, x इक्वल टू 2 रखने पर, तो x के स्थान पर 2 रख दो, तो 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का p इक्वल टू 0, 2 2 जा और 3 2 जा 6 माइनस का p इक्वल टू 0, 6 और 4 10 माइनस का p इक्वल टू 0, माइनस p है ना उधर किस में जाएगा प्लस p में, तो 10 इक्वल टू p यानी 10 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है, तो ठीक इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देना। 4 में क्या बोला गया, देखो 4 में बोला गया सिद्ध कीजिए कि समीकरण क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है, तो समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात करो। अब इसमें एक मूल 1 दिया तो इसको क्या मानोगे अल्फा, और दूसरा मूल निकालना तो वो कौन सा निकालना बीटा। तो समीकरण कौन सा दिया है आपका, समीकरण दिया क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू का एक मूल दिया, वो अल्फा दिया। अल्फा कितना दिया 1। हमको निकालना क्या, तो बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस एक्स का गुणांक और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए माइनस एक्स का गुणांक, तो हम जिससे पूछेंगे बताएगा। मुस्कान बताओ एक्स का गुणांक कितना है, टी है, और आगे इसमें माइनस लगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, चिन्ह सही लिया करो। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, क्यू, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है क्यू। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 1,
और बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस ये +1 उधर किसमें चला जाएगा, -1, यानी P/Q -1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी Q बन जा Q बन जा Q बन जा Q होल अपॉन Q। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन आपके? इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या समझ आया है? क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देना आप लोग। 5 में क्या बोला गया है, देखिए 5 में बोला गया है कि समीकरण x² माइनस का 7x प्लस का 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या है, x² माइनस 7x प्लस का 12 इक्वल टू के मूल इसके क्या होंगे, अल्फा, एक मूल होगा अल्फा, दूसरा होगा तो इसके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना, मतलब अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा बोलो। अगर अल्फा के नीचे बन मान ले, कोई समस्या है? किसी के नीचे बन मान सकते हो। अब इसका करो व्युत्क्रम 1/, अल्फा। तो बीटा का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/, बीटा। ज्ञात क्या करना है, योगफल, मतलब 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये समझ आया? यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? अब सुनो, इससे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी दो मूल दिए हों, दो शून्य दिए हों अल्फा बीटा, तो क्या निकालना पड़ता है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, कृष्णा से पूछते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -x का गुणांक और अपान में x² का गुणांक। देखो इधर, तो x का गुणांक वो भी माइनस चिन्ह के साथ, तो x का गुणांक -7 है, तो इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस और x² का गुणांक आगे 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी निकली, 7/1 को कितना कह दोगे, 7। फिर निकालो अल्फा इंटू बीटा। क्या फार्मूला होता है, अचर पद। हम ये फार्मूले 2 बार रख चुके हैं, अगली बार आएगा तो नहीं रखेंगे, याद हो गया होगा फार्मूला। अचर पद अपान में x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है, जिससे पूछे वही वो तो बोलेगा। बोलो शिव गोविंद, अचर पद 12 और x² का गुणांक 1, तो कितना आ गया 12। तो ये वैल्यू आ गई अल्फा इंटू बीटा की। तो अगर अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकल आया है तो ये निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। निकालना क्या है, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल। देखो इधर, बीटा बन जा, अल्फा बन जा और नीचे परस्पर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू। तो इसको चाहे बीटा प्लस अल्फा का हो या अल्फा प्लस बीटा का हो, बात एक ही है कि नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12। तो 7/12 इसका क्या आ चुका है आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट देखना, 6 का ये पार्ट। तो क्या बोला गया है, यानी समीकरण x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको कौन सा दिया है, x² प्लस px प्लस q इक्वल टू, इसके मूल क्या है, तो बताओ क्या निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, मूलों का योगफल और मूलों का। अब हम फार्मूला बार बार वहाँ हिंदी में लिख के नहीं रखेंगे, याद होगा सबको। क्या था, -x का गुणांक अपान x² का। तो -x का गुणांक, तो x का गुणांक p और x² का गुणांक आ गया 1, तो कितना आ गया -p। इसमें क्या होता है, अचर पद, अचर पद कितना है q और x² का गुणांक कितना है, q/1 कितना हो गया q। समझ रहे हो पीछे। और वैल्यू आपको किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फा² बीटा, बीटा² अल्फा, अल्फा² बीटा और प्लस का बीटा² अल्फा। इधर देखो, इधर ये क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो भीतर क्या रह गया, अल्फा प्लस बीटा, भीतर क्या रह गया, कैसे, देखो एक अल्फा निकल गया तो एक अल्फा बच गया, और बीटा तो निकल ही गया है कि नहीं, बीटा तो निकल ही गया। एक बीटा निकल गया तो क्या बच गया बताइए, एक बीटा निकल गया तो एक बीटा बच गया, वो अल्फा तो एक ही है, वो तो निकल ही चुका है। तो ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखो कितनी है q, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस की p, और इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का pq, माइनस का pq, दैट इज द आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? ठीक। 6 का बी पार्ट, 6 का बी पार्ट समझने की कोशिश करना। देखो किताब तरफ ध्यान दो आप लोग। ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो व्यंजक अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण आपका कौन सा दिया है, देखो समीकरण आपका दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके मूल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। हमने तुम्हें बात बताई थी, जब भी मूल अल्फा बीटा होते हैं तो शून्यकों का क्या निकालते हैं, योगफल, और शून्यकों का क्या निकालते हैं, गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, मुस्कान इसमें बताओ क्या आ जाएगा शून्यकों के योगफल में,
माइनस एक्स का स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स का गुणांक जो कि बी यानी माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपान ए, मतलब अचर पद कितना है सी और अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए, तो सी अपान ए। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है अल्फा क्यू प्लस का बीटा क्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, एक फार्मूला आपने सुना होगा ए प्लस बी का होल ऑफ क्यू, ए प्लस बी का बताओ क्या होता है, इधर लिखते ए प्लस बी का होल ऑफ क्यू। अब बोलो क्या होगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, बीटा क्यू मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा, हाँ प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। लेकिन तुमको वैल्यू किसकी चाहिए, देखो ध्यान से, इसकी चाहिए। तो ये पूरा टर्म प्लस में है तो इधर किसमें आ जाएगा माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यू और माइनस का 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में कितना है अल्फा प्लस, ये पूरी वैल्यू प्लस में थी, इधर किसमें आ गई माइनस में। तो उधर कितना रह गया बताइए, उधर रह गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। और यही तो वैल्यू हमें निकालनी है, इधर देखो यही तो निकालनी है। तो इसके स्थान क्या रखा जा सकता है, इतना रखा जा सकता है, तो रखो इसके स्थान पर, देखो कितना रखे अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यू और माइनस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में बच्चों क्या रख दें अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बताओ माइनस बी अपान है, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लस पर कितना रख दें माइनस बी अपान ए, उसका होल ऑफ क्यू। इधर देखना माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपान है, तो यहाँ पर कितना रख दें बताओ सी अपान ए, तो यहाँ पर रख दिया हमने सी अपान है। फिर से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपान है, तो यहाँ पर कितना रख दिया माइनस बी अपान है। माइनस बी का 3 बार मल्टीप्लाई करो 3 बार, तो बी क्यू और माइनस का भी 3 बार कर दो, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का बी क्यू और ए का 3 बार करो ए क्यू, 3 का सी में कर दो 3 सी और नीचे तो ए है, उधर कितना है माइनस का बी बाई ए। समझ पा रहे हो, समझने को कहाँ कैंसिल, नीचे ऊपर कहाँ है जो कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना है माइनस का बी क्यू और अपान में ए क्यू, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, ठीक 3c का b में मल्टीप्लाई करो 3bc, a का a में मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर। अब लासा लो, लासा कितना मिलेगा a क्यू, जो बड़ा नंबर रहता है ना नीचे वही लासा मिलता है, जो बड़ी पावर रहेगी, बड़ी पावर कितनी a क्यू, तो लासा में क्या आ गया बताओ, लासा में आ गया a क्यू। लासा के नियम जानते हो, नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे भाग ऊपर गुणा, तो a क्यू का a क्यू में भाग करो, a क्यू बन जाए a क्यू, बन बार गया, बन का गुणा करो b क्यू में, तो b क्यू बन जा bc। सही है, यहाँ पर साइन कौन सा है प्लस का, तो साइन कौन सा लगा दिया प्लस का। अब किसका भाग देना है ए क्यू में, अब ए क्यू में भाग देना है ए स्क्वायर का। सुनिए ए क्यू में भाग लगाना है किसका ए स्क्वायर का, लगाओ कितना बचेगा, ए क्यू को क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, है कि नहीं, और नीचे कितना है ए स्क्वायर, और भाग लगाने में क्या होगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल ए के, यानी ए क्यू में ए स्क्वायर में वो ए क्यू में ए स्क्वायर का भाग लगाया तो कितना बचा बताओ, केवल ए बचा, और ए का गुणा किसमें हो जाएगा, नीचे भाग किया तो ए बचा, ए का गुणा 3bc में करो तो कितना हो जाएगा 3abc, कितना हो जाएगा 3abc। इस बात पर कंफर्म हो बिल्कुल, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 3abc पहले कर लो क्योंकि प्लस का है, और ये माइनस का b की बात को कर लो, नीचे कितना है a क्यू, तो इसका जो आंसर बच्चों आ गया वो कितना आ गया 3abc माइनस b क्यू अपान a क्यू। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। देखो क्या करेंगे, इसमें b कॉमन ले लेंगे, अगर b कॉमन ले लें तो कितना रह जाएगा, देखना b कॉमन लेंगे तो 3ac और एक b हट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 20 स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 1, तो इस प्रकार ये आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देना, 7 पर क्वेश्चन नंबर 7 x इक्वल टू 3 निम्न समीकरण का मूल है क्या, समीकरण क्या दिया है, क्वेश्चन समीकरण दिया है रूट ओवर हाफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 प्लस रूट ओवर हाफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9, और फिर कितना दिया है इक्वल टू रूट ओवर हाफ 4x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का, समझने की कोशिश करो क्या बोला है कि क्या x इक्वल टू 3 इसका मूल है। देखो x इक्वल टू 3 इसका मूल कब होगा बोलो, जब x इक्वल टू 3 यहाँ पर रखते हो लेफ्ट राइट बराबर हो जाए, और लेफ्ट राइट बराबर नहीं होगा तो मूल नहीं होगा। तो क्या करेंगे बताओ, x इक्वल टू 3 रखने पर, x इक्वल टू 3 रखने पर रखो x के प्लेस पर 3, तो कितना हो जाएगा 3 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और प्लस का 3 इज प्लस का, यहाँ पर प्लस है, प्लस 3 का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू, देखो इधर 4 इंटू एक्स प्लेस कितना रखना है
3 तो 3 का स्क्वायर पीछे समझ रहे हो आप लोग। माइनस का 14 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस का 16। समझने का प्रयास करना। 3 3 जा कितना होता है 9 और 4 3 12 और प्लस का 3 प्लस का इधर देखो 3 3 जा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 को तो ऐसे रखेंगे 3 3 9 माइनस 14 3 42 और प्लस का कितना है 16 मतलब 16। इधर देखो 12 में से 9 गया 3 माइनस का 3 प्लस का 3। इधर देखो 9 से 9 कैंसिल हुआ, इधर कितना रह गया 0 क्योंकि 0 रह जाएगा भीतर और बाहर निकलेगा तब भी 0 ही। और उधर देखो 4 नेम 36 माइनस 42 प्लस का 16। इधर माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल तो इधर भी 0 रह गया तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू ये देखो 42 में 36 गया 12 में 6 गया तो 6 और 3 में से तो 12 में से 6 गया तो 6 या 3 में से जाएगा नहीं तो माइनस का 6 रह गया ना माइनस का 6 और प्लस का 16। तो अब बताइए 16 में 6 गया 10 क्या 10 0 के इक्वल हो सकता है नहीं तो नीचे लिखेंगे अतः x इक्वल टू 3 दिए हुए समीकरण का मूल नहीं है इसलिए x इक्वल टू 3 दिए हुए समीकरण का मूल नहीं है दिए हुए समीकरण का मूल नहीं है। इसलिए x इक्वल टू का मूल नहीं है। क्या समझ में आया है सभी के? ठीक है देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 x बता रहा है निम्न द्विघात समीकरण गुणनखंड से हल कीजिए। हल करने का मतलब समझते हो x का मान निकालना एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax और प्लस का कितना है 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू समझने की कोशिश करना। तुमको 4ax बनाना है इधर देखो 4ax बनाना है तो कैसे बनाओगे 4a स्क्वायर को क्या लिख दोगे 2a का होल हाफ और माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। समझने की कोशिश करना आप लोग। ये बताइए ये काहे का फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए 2a माइनस बी और दूसरे में आ जाएगा 2a प्लस बी। ये समझते हो आप लोग। अब आपको बनाना कितना है 4a तो 4a कैसे जोड़ने पर 4a बने तो जोड़ने पर 4a कैसे बन सकता है देखिए एक बार अगर 2a प्लस बी लिख दें ये पीछे वाला टर्म पहले लिख दें और प्लस लगा के क्योंकि जोड़ने पर बनना चाहिए तो यहाँ पर प्लस तो लगाना ही पड़ेगा। प्लस लगा के दूसरा टर्म लिख दें 2a माइनस बी दूसरा टर्म क्या लिख दें 2a माइनस बी तो बी से बी कैंसिल होके 2a कितना बन गया बना 4a। देखो तो कैसे 4a बना बताओ पीछे वाले टर्म में आगे वाला टर्म जोड़ करके। समझ में आई बात 4a कैसे बना पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को जोड़ करके। तो देखिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4a कैसे बनेगा फिर से याद करो पीछे वाले टर्म में 2a प्लस b में जोड़ दें किसको जोड़ दें आगे वाले टर्म को 2a माइनस b को तभी तो 4a बनेगा। हाँ अब इंटू क्या चल रहा है साथ में ये इंटू एक्स इतना टर्म बन गया 4a और इंटू एक्स 4a कैसे बना b से b कैसे 2a 4a साथ में एक्स। अब ये वाली चीज ऐसे नोट हो जाएगी प्लस लगा के प्लस कितना है 2a माइनस का b और दूसरा टर्म कितना है 2a प्लस का और इक्वल टू कितना चल रहा है 0 इक्वल टू कितना चल रहा है 0 ये 2a प्लस b है। अब देखना तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें x मल्टीप्लाई करो 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 2a माइनस b का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2a माइनस b इंटू एक्स। देखो माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 2a माइनस b इंटू एक्स और प्लस का ये टर्म ऐसे नोट कर दो पूरा 2a माइनस b और कितना है 2a प्लस b और इक्वल टू कितना है इक्वल टू है 0। समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो कॉमन इन टू टर्म्स इसमें दो टर्म है कॉमन अब इसमें पूरे में कॉमन। तो देखो इसमें क्या कॉमन मिला बताओ x अगर x कॉमन ले ले तो कितना रहेगा x माइनस 2a प्लस इसमें क्या कॉमन लोगे 2a माइनस b 2a माइनस b कॉमन ले लो कितना रहेगा x माइनस चिन्ह भी कॉमन है तो प्लस को बदल देगा प्लस कितना होता है माइनस में और थर्ड पहले माइनस चिन्ह आगे से कॉमन नहीं ले लिया माइनस चिन्ह आगे से कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाला कितना हो जाएगा माइनस में माइनस और 2a माइनस b कॉमन तो हट गया क्या रह गया 2a प्लस b क्या रह गया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब इक्वल टू अब इन दोनों में अब क्या कॉमन है बताइए x माइनस 2a प्लस b x माइनस 2a प्लस अब क्या रह गया x
एक्स माइनस 2a माइनस का इक्वल टू कितना है, अलग अलग जीरो की इक्वल कर दो। तो पहले x माइनस 2a प्लस बी जीरो करो, तो माइनस 2a प्लस बी उधर किस में जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 2a प्लस बी, x इक्वल टू आ गया 2a प्लस बी, x की पहली वैल्यू x इक्वल टू 2a प्लस बी। इधर ये देखो ये माइनस में पूरा टर्म है, उधर किस में जाएगा, तो x की दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी 2a माइनस बी। x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 2a माइनस बी। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ, देखो अर्पित ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो बताइए शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है, माइनस एक्स का गुणन अपान एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा माइनस बी पानी, माइनस बी पानी। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी पानी। सी पानी। अब ये बताइए इसी के हेल्प से अगर आपको निकालना हो अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो आप कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेस अपनाएंगे कि इसकी वैल्यू निकालें, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या प्रोसेस अपनाएंगे कि इसकी वैल्यू निकल आए, और इनका उपयोग करते हुए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का उपयोग करते हुए। अल्फा और बीटा को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में कॉमन बच्चा नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू मालूम हो गई माइनस बी अपान ए। अब अल्फा माइनस बीटा के बारे में सोचना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस बीटा के बारे में इस प्रकार सोचना पड़ेगा कि वो अल्फा प्लस बीटा बन जाए, अल्फा इंटू बीटा बन जाए। तो इसको बनाने के लिए क्या प्रोसेस अपनाओगे बताओ, कि अल्फा प्लस बीटा वो अल्फा इंटू बीटा बन के आगे आ जाए अल्फा माइनस बीटा से। एक फार्मूला आपने सुना होगा अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ क्यू, ऐसा होता है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ क्यू क्या होता है, या अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये होता है। तो अगर हमें केवल अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा रूट ओवर हाफ अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। लेकिन अभी भी वैल्यू देखो, अभी भी ये वैल्यू इस टर्म में नहीं आई है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा तो आ गया और इसकी वैल्यू भी आ गई अल्फा माइनस बीटा की, लेकिन अभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो इसको इन करने के लिए क्या करोगे ताकि अल्फा प्लस बीटा में चेंज हो जाए। अब आप जाइए देखिए दूसरा कोई बताएगा। ठीक है दिव्यांशी खड़ी हो जाओ, दिव्यांशी खड़ी हो इधर। अब आप ये बताइए जो है ना वो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा किसी में से चेंज हो जाए तो क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में चेंज होके आगे आ जाए। हाँ देखो एक फार्मूला होता है आपका इधर अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हम रख देंगे। तो क्या होता था, वो होता था अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा और माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे ना, माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर केवल रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में ये चेंज होके आगे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रखा है ना वहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होकर सामने आ जाएगा। क्या ये समझ आया आपके? ठीक है आगे देखते हैं। मुस्कान खड़ी हो, दिव्यांश से जाइए, मुस्कान खड़ी हो जाए। मुस्कान ये बताओ आप, अगर कोई आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है ABC और इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं x x x, तो ये कैसा त्रिभुज हुआ बताओ? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऐसे तो होता है। लेकिन ये आता कहाँ से, इस बात को सोचना पड़ेगा, ये आता कहाँ से बोलो? ये रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कहाँ से आ जाता है? सीधी सी बात है, इस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, लंब डाल लेते हैं। जो लंब डालते हैं उस लंब का नाम AD दे देते हैं और यहाँ पर लंब डाला तो 90 डिग्री हो जाता है। और लंब डाला है तो स्वाभाविक बात है लंब क्या करता है, इसको समविभाजित करता है। अगर ये साइड x थी, अगर ये साइड x थी तो कितनी में बट गई? x/2 अगर ये x/2 हो गई तो अब निकालने में कोई समस्या नहीं रह गई। देखो अगर इन्हें लंब निकालना है तो क्या होता है बताओ? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो AD निकालना है आपको, तो AD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस का
आधार का स्क्वायर मतलब एक्स बाई 2 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो 4x स्क्वायर में से सिंगल टाइम आप एक्स स्क्वायर चला गया, कितना बचा 3x स्क्वायर बाई 4। इधर देखना, तो ये स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर किसमें बदल जाएगा स्क्वायर रूट में, तो कितना आ गया रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये तो एडी आया, ये क्या आ गया एडी, लेकिन हमें तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, केवल एक्स आया एडी। इधर समझना, एडी कितना है रूट 3/4 इंटू एक्स। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। अब हम अगर हाफ आधार गुणे ऊंचाई लगाएं तो समझना हाफ आधार, आधार कितना है एक्स, और ऊंचाई कितनी आई रूट 3/4 इंटू एक्स, रूट 3/4 इंटू एक्स। क्या कैंसिल करोगे देखिए, तो रूट 3 बन जा रूट 3, ऐसे तो ये गलत हो जाएगा ना, तो फिर कैसे आएगा देखिए, ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 सही है, 4x स्क्वायर में से बने टाइम एक्स स्क्वायर गया, कितना बच गया 3x स्क्वायर बाई 4, यानी ये गलत कर दिया 2 होगा। हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पर जो आ गया ना हाफ आधार गुणे ऊंचाई फार्मूला होता है। तो आधार कितना है, आधार कितना है एक्स, ऊंचाई कितनी है देखो, ऊंचाई आई है आपकी रूट 3/4 इंटू एक्स, रूट 3/2 इंटू एक्स, 2 जा कितना होता है 4, तो 1/4 इंटू रूट 3, या हम कह दें जब रूट 3 बन जा रूट 3, और एक्स का मल्टीप्लाई कितना हो गया एक्स से, तो इस प्रकार ये ड्राइव होकर सामने आता है। क्या क्वेश्चन समझ आया आपके, तो ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो कितना है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 25 राइट 1/25, इतना ही तो है। तो ध्यान समझना, देखो x का x मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 होल 1 कितना जाएगा उसमें x, और इक्वल टू कितना चला है 25 राइट 25 होल 1/25, इतना ही चल रहा है। ठीक है, x आपका डिवाइड में उधर किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 1/25 और इंटू एक्स, सही है। अच्छा ये पूरा टर्म प्लस में है तो इधर किसमें आ जाएगा माइनस में, -25 प्लस 1/25 और इंटू एक्स, ये +1 तो पहले ही था ना, +1 पहले ही से था, इक्वल टू 0। समझ पाए, ये मतलब ये पूरा टर्म प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, ये +1 ऐसे था, क्यों क्योंकि इसको उधर तो नहीं डालेगा, इसको इधर ही रखा है। अच्छा आप देखो ये तो फैक्टर पहले से हुआ, 25 का x मल्टीप्लाई कितना हो गया 25 प्लस माइनस 1/25 का x मल्टीप्लाई 1/25 इंटू x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, कॉमन इंटू टर्म्स, कॉमन इंटू टर्म्स। इसमें क्या कॉमन मिला था x, तो कितना रहेगा बच्चों x -25, अब इसमें कितना मिला -1/25। कैसे देखो समझो, जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसका भाग होता है। अगर आपने 1/25 कॉमन लिया है तो 1/25 का 1/25 में भाग दो, 1/25 का 1/25 में भाग दो, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, क्या तो 1 का x मल्टीप्लाई करो तो x से रह गया, फिर 1 में भाग दो 1/25 का, 1/25 का 1 में भाग दो तो 25 बन जा 25/1 बचेगा, तो नीचे 1 लिखो तो कितना बचा 25, कितना बचा। क्या ये बात क्लियर है। अब माइनस चिन्ह कॉमन लेने के कारण प्लस भी क्या हो गया माइनस, सही है, समझ पाए नहीं समझ पाए, इक्वल टू 0। अब देखो इक्वल टू क्या चल रहा है 0, अब x -25 दोनों में कॉमन है तो x -25 एक बार लिखेंगे, फिर कितना रह गया x -1/25, अब इक्वल टू कितना चल रहा 0, अलग अलग 0 को इक्वल करो, -25 उधर किसमें जाएगा बताओ, -25 उधर किसमें चला गया प्लस में, इसी प्रकार ये भी माइनस में है, उधर किसमें जाएगा प्लस में। क्या आपके ये क्वेश्चन समझ आया है। तो विविध प्रश्नावली का 9 का सेकेंड पार्ट ध्यान समझना, कितना है x -3 फिर आपका x -4 और इज इक्वल टू बच्चों कितना है 34/33 और 33 का क्या है इसमें समझने की कोशिश करना। देखो x का x मल्टीप्लाई कर दो, x का अगर x मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, इसी x का 4 में करो -4x -3 का x में कर दो -3x माइनस प्लस का 12 इक्वल टू 34 और 33 का 33 बार कर दो 1089। अब सुनो x स्क्वायर माइनस 4 3 7x और प्लस का 12, ये प्लस का है पूरा टर्म, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 34/1089 और इक्वल टू 0। अब इसका 12 में गुणा करो 34 घटाओ तो कितना बचेगा बताओ, इसका 12 में गुणा करो 34 घटाओ तो बचेगा, 12 में गुणा करें 34 घटाएं तो बचेगा 13,034, कितना बचेगा 13,034 और डिवाइडेड बाय कितना है
1089 इक्वल टू 0। अब क्या है कि 13,034 का तो फैक्टर हो नहीं सकते कि 7 बचे, हो सकते कहीं, तो आप केवल इसको देखा करो हर को, तो हर तो ये किसका स्क्वायर है, हर किसका स्क्वायर है 33 का, देखना 13,034 और डिवाइडेड बाई 33 का स्क्वायर। आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने पड़ते हैं, सुनो देखो इधर ना, इसका ऐसा गुणा हो सकता है कि गुणा तो हो जाएगा कि 13,034 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर कभी 7 नहीं आएगा, आएगा कभी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, ये 33 नीचे हर में नहीं दिखाई पड़ता, इसी का 7 में ऊपर गुणा करो, नीचे भाग दे दो, तो हर बराबर हो जाएंगे, बन भी जाएगा। देखना कैसे, 7 गुणे 33 और नीचे ऊपर अगर 33 गुणा किया है तो नीचे 33 से भाग भी दिया, 7 में कितना है 1। गुणा भाग देने से इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों 33 काट दोगे 7 ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखना थोड़ा, इधर कितना बचा, इधर 13,034 और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका है 33 का स्क्वायर इक्वल टू 0। समझने की कोशिश करना कि x स्क्वायर माइनस 7 21 के घासे लगे 2, 7 21 और 2 23 और नीचे कितना है 33 और इंटू कितना है x और प्लस का 13,034 और डिवाइडेड बाई 33 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सुनो, नीचे वाले नंबर पर ध्यान ना देना, जो आपके हर में है उन पर ध्यान ना देना, ऊपर वाले नंबर पर ध्यान दो। जैसे आप गुणनखंड करते थे तो केवल ऊपर वाले का ही गुणनखंड करो। देखो 13,034 ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करें 13,034 आ जाए, लेकिन जोड़े तो 231 हो जाए, तो 133 और 98 समझाए। 133 और 98 का जब गुणा करोगे आप ना तो बन जाएगा 13,034 और जो जोड़ोगे तो कितना बनेगा 231। तो कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस, हमने बोला क्या बोला कि 133 और बटे में जो है वही चलेगा, बटे में कितना है 33। 133 में जब आप जोड़ेंगे कितना 98 तो कितना बनेगा 231, बटे वाला नहीं बदलेगा, अपान वाला नहीं बदलेगा, वो तो 33 है ही। और साथ में कितना चला बताओ, साथ में x चला, प्लस का कितना है 13,034 और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 33 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है 0 इक्वल टू 0। अब समझने की कोशिश करना, देखो हमने क्या बोला कि नीचे हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो x स्क्वायर माइनस ये 133 बटे 33 का x में गुणा करो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 133 और y 33 और इंटू, सुनो देखो प्लस माइनस 98/33 का x मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा माइनस का 98/33 और इंटू x। इधर देखो प्लस का 13,034 प्लस का 13,034 और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 33 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है 0। अब क्या करना है, काम लेना इसमें और इसमें क्या काम मिला x, जब x काम ले लेंगे तो x माइनस 133 और डिवाइडेड बाय कितना बचा 33, क्योंकि x आगे आ गया। अब इसमें क्या काम लेना, जो आगे टर्म चल रहा हो, कितना चला 98/33, 98/33 अगर काम लेंगे तो कितना रह जाएगा x माइनस, अब जो टर्म इधर बचा है ना बिल्कुल वही बचेगा, समझ लो, यानी कितना रह जाएगा x माइनस 133 और डिवाइडेड बाई 33 और इक्वल टू कितना चला 0। अब कॉमन देखो दोनों में क्या है, ये और ये है कॉमन, तो दोनों में ये कॉमन ले लिया, x माइनस 133 और डिवाइडेड बाई कितना है 33 और फिर कितना रह गया बताइए x माइनस 98 और डिवाइडेड बाई 33 और इक्वल टू कितना चला बताओ। अब अलग अलग 0 की इक्वल कर दो, ये माइनस में पूरा टर्म है, उधर किसमें जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू आ गया 133 डिवाइडेड बाई 33 और दूसरी वैल्यू देखो, दूसरी वैल्यू आपकी ये भी माइनस में है तो उधर किसमें जाएगी प्लस में, तो x इक्वल टू आ गया कितना 98/33। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है। 9 का थर्ड पार्ट ध्यान समझना, 9 के थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है बच्चों, वही वाले समीकरण को हल कीजिए। तो 5 टू पावर कितनी है x प्लस 1, फिर 5 टू पावर कितनी है 2 माइनस x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ा बातें बंद करो, 5 टू पावर 3 प्लस 1। तो थोड़ा देखो पावर्स जब होती हैं ऊपर, अब पावर्स को अलग भी तो किया जाता है, क्यों गुणा में घाते जुड़ती हैं, जानते हो। देखो इधर अगर इनको ऐसे कर दें 5 टू पावर x इंटू 5 टू पावर 1 तो क्या गलत होगा, नहीं होगा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं कब, जब आधार समान हो। तो आधार को एक बार लिख लिया जाएगा, 5 को गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो जिस प्रकार हमने 5 को अलग, वो 5 को अलग की और 5 को 1 अलग कर दी, तो गुणा में अगर इनको जोड़ते गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और जुड़ जाती है तो 5 को एक बार लिख देते हैं और x प्लस 1 लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं। तो इनको अलग भी तो कर सकते हैं नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इधर देखो प्लस, इसको भी अलग करो, 5 टू पावर 2 अलग कर दो और इंटू, अब इसमें इंटू नहीं होगा क्योंकि भाग में घाते घटती हैं, तो यहाँ पर अगर घटाने का चिन्ह है तो किसमें घटती हैं बताओ, भाग में। तो 5 पावर 2 ऊपर है और 5 टू पावर x नीचे है, तभी तो 5 अगर समान है तो 2 माइनस x होगा ही, ठीक। इसको 55 25 5 125 और प्लस का 1। देखो इधर 5 टू पावर x ऐसे रखो और 5 बन जा 5
और प्लस का 5 5 जा 25 और नीचे 5 टू पावर x ऐसे रखेंगे और इक्वल टू 125 में एक जोड़ा 126। समझने की आप कोशिश करना। देखो इधर अब लेट कर लेंगे, मान लेंगे माना, देखो माना 5 टू पावर x इज इक्वल टू y। इसका मतलब जहाँ 5 टू पावर x है वहाँ क्या रख दें, y रख दो। यहाँ 5 टू पावर x है यहाँ क्या रख दें, y रख दो। तो y इंटू 5 और प्लस का देखो इधर 25 और नीचे 5 टू पावर x के स्थान क्या रख दें, y और इक्वल टू कितना है 126। अब y का y मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर, अब आगे 5 है तो कितना हो गया 5y स्क्वायर। सही है। अब जिसके नीचे y रहता है उसमें थोड़ी मल्टीप्लाई होता है, याद है कि नहीं याद है? तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा क्या होगा ये कि होल अपॉन आ जाएगा y आ जाएगा, मतलब y का y मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर और 5 आगे तो 5y स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई नहीं प्लस 25 होल अपॉन कितना आ गया y। अब इक्वल टू कितना चला बताओ 126 और y का 126 में मल्टीप्लाई कर दो तो 5y स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 126y। और ये 126y है ना, ये प्लस का है तो इधर किसमें आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में 126 ये आपका आ गया माइनस में 126 और साथ में y और प्लस का 25 और इक्वल टू कितना है 0। 25 पंचे 125 कैसे पढ़ते करो जोड़ 126 हो जाए 25 पंचे 125 लो 125 इक्कन 125 और 125 में एक जोड़ा 126 तो y और प्लस का 25 और इक्वल टू का 0। अब देखना थोड़ा तो 5y स्क्वायर इधर 5y स्क्वायर माइनस का 125y और माइनस का ये 1y और प्लस का 25 और इक्वल टू का 0। अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन इन टू टर्म्स और कॉमन इन टू टर्म्स। बताइए इनमें क्या कॉमन दिख रहा है 5y, क्योंकि 25 को 5 बन जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 तो हमने क्या कॉमन ले लिया बताइए 5y। अगर 5y कॉमन लिया है तो एक y बचा, मतलब सिंगल टाइम आप y बचा। देखना सुनना 5 दूनी 10 2 बचा 25 हो गया, पचम 25 इसका मतलब 25 पंचे 125 25 पंचे 125 सही है। इधर -1 कॉमन ले लो, अगर -1 कॉमन लेने तो इतना ही रह जाएगा कितना y - 25 इक्वल टू अब y - 25 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिख लो y - 25 कितना रह गया 5y - 1 और इक्वल टू अलग अलग जीरो की इक्वल करो तो y - 25 इक्वल टू 0 किया तो -25 उधर किसमें चला गया, लेकिन ये तो y की वैल्यू आई x की तो आई नहीं, उसमें का हल करो तो हल करने मतलब क्या हुआ जो वैल्यू ऊपर दी है उसी का मान निकालना है, मतलब x के टर्म में अगर समीकरण दिया है तो x का ही मान निकालना है, समझ गए। तो y की एक्चुअल वैल्यू क्या मानी थी हमने 5 टू पावर x, तो जहाँ y है वो एक्चुअल वैल्यू क्या रखेंगे 5 टू पावर x। अब ये बताइए पचम सही है। अब नीचे आधार समान हो गए तो कैंसिल भी किया जा सकता है, लेकिन माइंड में कैंसिल करते हैं 5 5 कैंसिल x इक्वल टू कितना आ गया 2 x इक्वल टू कितना आ गया 2। क्या बात क्लियर है? अब सुनना देखो 5y - 1 इक्वल टू 0 करो 5y - 1 इक्वल टू 0 तो ये देखो इधर -1 उधर किसमें गया +1 में तो y इक्वल टू आ गया 1/5। तो इस 1/5 को क्या लिखोगे, अगर हम यहाँ पर ये कर दें क्या 5 टू पावर 1 कर दें तो ये 5 पावर 1 है ना, ऊपर किसमें चली जाएगी -1 में, ऊपर किसमें चली जाएगी पावर ऊपर जाती है तो किसमें हो जाती है माइनस में हो गई। अब y की एक्चुअल वैल्यू क्या है 5 टू पावर x, y की एक्चुअल वैल्यू क्या है 5 टू पावर x इक्वल टू 5 टू पावर -1 तो क्या 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, x वैल्यू कितनी आ गई -1 और x के ही मान निकालने हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि समीकरण ही x के टर्म में दिया है, समझ गए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्या आप लोगों के क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान देना। निम्न द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनखंड विधि से हल करना देखो अच्छा x माइनस a होल अपॉन x माइनस a होल अपॉन कितना है x माइनस b, मार्कर थोड़ा चेंज कर रहे हैं x माइनस a होल अपॉन x माइनस b देखो प्लस x माइनस b होल अपॉन x माइनस a इक्वल टू कितना है a अपॉन b प्लस का b अपॉन। समझने की कोशिश करो आप लोग। देखो इधर इसके गुणनखंड करने क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है इसलिए पूरे मन से समझना। देखो x माइनस a का x माइनस a में मल्टीप्लाई करो तो x माइनस a का होल हाफ स्क्वायर, देखो x माइनस b का x माइनस b में मल्टीप्लाई करो तो x माइनस b का होल हाफ स्क्वायर, उनका परस्पर आपस में मल्टीप्लाई करो तो x का x में करो x का a में करो माइनस b का x में करो माइनस का b माइनस माइनस प्लस a का b में कर दो a b इज इक्वल टू a का a में कर दो b का b में कर दो b स्क्वायर, नीचे परस्पर कर दो a b। समझ पाए इतना? ठीक है। अब देखना a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर a स्क्वायर कहे तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab
2a मतलब 2x है या 2ax, बात एक ही है। 2x है कह दो चाहे 2ax कह दो। इसी का इसको भी खोलो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2bx और होल अपान इसमें देखना थोड़ा x स्क्वायर माइनस इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? x। तो अगर हम x कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा? a प्लस b, बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा ना। अब प्लस का ए बी, अब इक्वल टू कितना चला है? इक्वल टू चला है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और होल अपान। समझने का प्रयास करना, क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन इससे पहले एक्स स्क्वायर कितना बनता है? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और 2ax और 2bx में कॉमन क्या मिला बताओ? 2x माइनस 2x। हाँ माइनस का 2x, तो 2 आगे से कॉमन लिया और x पीछे से कॉमन लिया, सही है। 2 हमने आगे से कॉमन लिया, x पीछे से कॉमन लिया, तो बीच में तो माइनस साइन कॉमन है ना, तो बीच में क्या कर देगा? प्लस a प्लस b। क्या इतनी बात समझ में आई? या तो आप 2x एक साथ लिख लेते तब भी चलता, लेकिन हमने 2 को आगे कर दिया, x को पीछे कर दिया है, तो मल्टीप्लाई में कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना। ठीक है। तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हमने कुछ समझने के लिए किया है, समझ गए? तो ठीक, जब 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब इसमें क्या किया? कॉमन लिया इन दोनों में, तो कितना? माइनस 2a प्लस b इंटू x रह गया, फिर क्या रह गया? प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। और अब होल अपान कितना है? होल अपान आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस b इंटू एक्स और प्लस का ए बी, और इक्वल टू कितना है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और होल अपान ए बी। समझने का प्रयास करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ए बी का 2x स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 2ab इंटू एक्स स्क्वायर। इसी ए बी का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2ab ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स, ठीक है। इसी ए बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करो, a क्यूब b। इसी ए बी का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करो, भाई ये आगे रहेगा और कितना हो जाएगा? बी क्यूब, मतलब ए बी क्यूब, मतलब ए बी का तो मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू। अब मल्टीप्लाई किसका करना है? नीचे वाले टर्म का। देखना ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले समय कर लो, ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का करो ए प्लस बी इंटू एक्स में, तो कितना हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर और ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स, सही है। अब ए स्क्वायर का करो ए बी में, कितना हो जाएगा? ए क्यूब प्लस अब बी स्क्वायर का करो एक्स स्क्वायर में, बी स्क्वायर अब बी स्क्वायर का करो इसमें, तो बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स, कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स। कहाँ पर? माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस था, माइनस कर लो। अब देखो इधर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए बी क्यू में करो, तो कितना हो जाएगा? ए बी, तो ए बी क्यू हो गया मल्टीप्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया। आप समझना, देखो इधर देखो, ए क्यू बी ए बी प्लस का, ए क्यू बी ए बी प्लस का, यानी ये प्लस वाला इधर माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाता है, समान होता है। अब नहीं तो ऐसा समझो, इक्वल में हो और इक्वल साइन हो तो कैंसिल होगा, जैसे प्लस में इधर माइनस में आके इसको वैसे भी कैंसिल करेगा, नहीं तो ऐसे कर दो, सही है। ये देखो ये ए बी क्यू है, प्लस में इधर ऐसे वैसे भी कैंसिल करेगा, चाहे ऐसे ही कर दो। तो अब जो रह गया उसको नोट करो, देखो कितना रह गया? 2ab इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर किस में आएगा? माइनस में, यानी माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इधर देखो ये प्लस में है तो किस में आएगा? माइनस में बी स्क्वायर इंटू का एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाले ले आए सभी इधर। अब देखो अब एक्स वाले लाओगे, ये एक्स स्क्वायर वाले तो सभी टर्म्स इधर आ गए हैं, ठीक है। अब कौन वाले रहेंगे? एक्स वाले। तो एक्स वाला टर्म इधर तो माइनस में है पहले से, इधर तो माइनस 2ab और ब्रैकेट में कितना है? a प्लस बी, हाँ a प्लस बी इंटू एक्स। इधर देखना ये किसमें है? माइनस में, तो इधर किसमें आएगा? प्लस में। प्लस में कितना आ जाएगा? प्लस में आपका आ जाएगा ये a स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना है? a प्लस बी इंटू एक्स। अब सुना देखो ये माइनस में है तो इधर किसमें आएगा? प्लस में। तो प्लस में कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स। फिर उधर क्या रह गया? उधर रह गया 0। मतलब सभी टर्म आ गए, देखो ये भी आ गया है और ये भी आ गया है, मतलब सभी टर्म्स इधर आ चुके हैं। आ चुके हैं कि नहीं आ चुके? ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। देखिए अच्छा इसमें क्या कॉमन मिला है? एक्स स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन मिला है? एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेने तो कितना रह जाएगा? 2ab और माइनस का 2ab माइनस का a स्क्वायर
हाँ 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b इसमें स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन थोड़ा एक्स स्क्वायर है, इन तीन में कॉमन लिया। अब इसमें क्या कॉमन मिला समय बताओ, a प्लस बी इंटू एक्स, क्या कॉमन मिला माइनस का a प्लस बी इंटू एक्स दिख रहा है। अगर ये कॉमन ले लोगे तो कितना रह जाएगा बताइए, 2ab, देखो कितना रह गया, माइनस साइन साइड कॉमन लिया है तो 2ab, और जो माइनस साइन कॉमन लिया है इधर देखो तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा ना, Yes, sir. माइनस का a स्क्वायर और इधर देखो माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0 और इक्वल टू बता मिल रहा है बताइए यक्स है, तो यक्स को आगे निकाल लें, यक्स को आगे निकालिए तो कितना रहेगा, पूरे में से एक्स निकाल आगे कितना रहेगा बताओ, 2ab और माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में किया और माइनस का देखो a प्लस b और इंटू यक्स, देखो जरा, नहीं इसमें भी तो एक्स रह गया अभी भाई, एक्स का निकालो तो एक एक्स इसमें भी रह गया, रह गया, अब ये एक्स हट गया, यस सर ये एक्स हट गया, और ब्रैकेट में कितना रह गया, देखिए ब्रैकेट में रह गया है 2ab और माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से कि पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0, दिखाई पड़ रहा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पहली वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू देखो ध्यान से, इसमें दोनों कॉमन क्या है, अब ना करो इसको 0 तब भी बनेगा नहीं, वैसे 0 करना चाहिए क्योंकि चर पद है ना। अब इधर देखो x, इसमें कॉमन क्या मिला दोनों में बताइए, इसमें कॉमन मिला 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो कितना रह गया x माइनस a प्लस b, कितना रह गया x माइनस a प्लस b, समझ आ रहा है, इक्वल टू 0, ये तो कांस्टेंट 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, तो माइनस a प्लस b उधर किसमें चला गया बताओ, प्लस a प्लस b आ गया, समझ गए आप लोग। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान समझना, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11, यदि द्विघात समीकरण lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 के मूल p रेशियो q के अनुपात में है तो सिद्ध कीजिए रूट ओवर ऑफ p अपान q प्लस रूट ओवर ऑफ q अपान p प्लस रूट ओवर ऑफ n अपान l इज इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण क्या दिया आपको, lx स्क्वायर प्लस का nx प्लस nx और प्लस का n n इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। इसका जो शून्यक है ना वो किस रेशियो में है, p रेशियो p अपान q के रेशियो में, अर्थात जो अल्फा है वो p है और जो बीटा है वो क्या है q है, क्या ये बात क्लियर है। तो जब भी शून्य दिए होते तो हम क्या निकालते थे, याद है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये n को x ना समझ लेना, ये है ठीक, तो इसलिए शून्यकों का योगफल निकालो, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता था, माइनस x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। देखो तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, p कितनी है p, और बीटा की वैल्यू कितनी है q, तो p प्लस q बराबर x का गुणा बोलो, x के पास वाला कितना है n है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का n अपान x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर के पास वाला कितना है l, तो p प्लस q कितना आ गया n अपान l, माइनस क्या n अपान l, समझ पाए आप लोग। इसको चाहे क्वेश्चन फाइल डालना चाहो डाल दो। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का वो क्या होता था, हाँ अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अचर पद वो होता है जिसके साथ एक्स वाई ना आए, तो कौन सा है n, और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है l, और अल्फा कितना है p और बीटा कितना है q, तो p इंटू q कितना आ गया n अपान l, इसको डाल दिया समीकरण 2। अब जो हमें प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कौन साइड लेके चलेंगे लेफ्ट, तो राइट आ जाएगी। तो देखो प्रूव करना है हमको रूट ओवर ऑफ p अपान q, क्या प्रूव करना है, लेफ्ट में क्या दिया था रूट ओवर ऑफ p अपान q, फिर क्या करना है प्लस q अपान p और प्लस का रूट ओवर ऑफ n अपान l इक्वल टू 0 लाना है, वो तो लाना ही है ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे, तो p का p में मल्टीप्लाई करो तो p स्क्वायर लेकिन रूट में ही रहेगा, सही है, और q का q में कर दो तो q स्क्वायर लेकिन रूट में ही रहेगा, अब नीचे आपस में कर दो p और q का q लेकिन रूट में ही रहेगा, समझ पा रहे हो, और प्लस का रूट ओवर ऑफ n अपान l। अब देखो ध्यान से क्या है कि p स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर p, हाँ p प्लस q और रूट ओवर ऑफ अंडर रूट ऑफ p q प्लस रूट ओवर ऑफ n अपान l, रूट ओवर ऑफ n अपान l। समझने की कोशिश करना, p प्लस q कितना गिवन है, p प्लस q कितना गिवन है माइनस n अपान l, तो यहाँ पर कितना रख दिया माइनस n अपान l, रूट ओवर ऑफ p अपान q कितना गिवन है, वो p q कितना गिवन है n अपान l, लेकिन वो रूट में है तो रूट में रखेंगे p अपान q, और प्लस का रूट ओवर ऑफ n अपान l, ये p अपान q नहीं n अपान l कितना है n अपान l है, कितना है
एन अपान एल। अब सुनो एन अपान एल को किस प्रकार लिखा जा सकता है? एन अपान एल को डबल बार रूट लगा के लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है भाई। आगे माइनस लिख दो, इसका डबल बार रूट कर दो तो यही आ जाएगा, सिंगल टाइम आ जाएगा। जिसका रूट टू कितना हो जाता है 2, उसी का रूट इतना कितना हो जाएगा एन अपान एल हो जाएगा। और नीचे देखो, नीचे कितना है, नीचे रूट ओवर ऑफ एन अपान एल, और प्लस का कितना है रूट ओवर ऑफ एन अपान एल। एक एन अपान एल से एक एन अपान एल कैंसिल, तो कितना बचा माइनस का रूट एन अपान एल, और ये कितना है प्लस का रूट ओवर ऑफ एन अपान एल। ये माइनस का रूट ओवर ऑफ एन अपान एल से प्लस रूट ओवर ऑफ एन अपान एल कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 0, जो कि राइट हैंड साइड में हमको लाना था। ये प्रूफ करना था। क्या आपके क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देना। के का बाद धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसलिए समीकरणों x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0 तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हो। मूल वास्तविक होते हैं तो क्या होता है जानते ही होंगे आप लोग, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस kx प्लस कितना गिवन है 64 और इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण कितना गिवन है आपको, x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का k इज इक्वल टू 0 यदि मूल वास्तविक हो। यदि मूल वास्तविक हो, इनका मान निकालना है। यदि मूल वास्तविक हो तब क्या होता है कंडीशन में बताओ, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी बताओ, x का गुणांक कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 1 और c की वैल्यू कितनी है 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। k का डबल बार मल्टीप्लाई k स्क्वायर और 16 4 चक्कू 16 6 यहाँ से लगाए 4 24 और 1 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये माइनस 256 है, उधर किसमें जाएगा प्लस में, लेकिन उधर ना ले जाकर के इधर ही लगते हैं, तो अंतर वही होता है, काम वही होता है। उधर ले जाओ तो प्लस करना पड़ता है, इधर से ही दोनों तरफ प्लस करना पड़ता है तब भी हट जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं तब प्लस 256 कर दे। क्या करते हैं हम लोग प्लस 256 करते हैं। भाई उधर ले जाते प्लस में होता तो हम ऐसे ही दोनों तरफ कर लेंगे। क्या दोनों तरफ कर लेंगे, प्लस का 256 समझ पाए। इसे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना रह गया बताइए, अब रहेगा k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 256। स्क्वायर हटाना है तो क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, ये वाला चिन्ह होता है स्क्वायर रूट का वर्गमूल का, तो वर्गमूल का साइन लेंगे तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें भी वर्गमूल का साइन लो 256 में, तो क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। लेकिन इधर ये किसका वर्गमूल होता है 16 का, 16 होता है। वैल्यू आपको कौन सी लेनी है इसमें देखना थोड़ा, लेकिन प्लस माइनस 16 क्योंकि वर्गमूल हटता है तो कौन सा साइन आता है प्लस माइनस। लेकिन अब वैल्यू तो उसमें धनात्मक लेंगे, उसने कहा k का धनात्मक मान ज्ञात करो, तो ऋणात्मक से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 आएंगे तो दो वैल्यू, या करके k इज ग्रेटर देन 16 या फिर k इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 16। लेकिन ये तो वैल्यू कैसी हो जाएगी अमान, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, क्यों हो गई समझते हो, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू लेनी नहीं, तो लेनी कौन सी धनात्मक, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 16 लो या 16 से ऊपर लो तभी तो धनात्मक होगी। अच्छा अब इसमें भी धनात्मक की वैल्यू लेनी होगी यदि मूल वास्तविक हो, यदि मूल वास्तविक हो तो बताओ कंडीशन क्या होनी चाहिए, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या रहती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है माइनस की 8 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी बनी 1 और c की वैल्यू कितनी है k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 8 64 माइनस का 4 का 4 के ग्रेटर देन 0। तो अब बताइए सीधी सी बात है, ये प्लस 64 है, उधर किसमें जाएगा तो माइनस 64 दोनों तरफ कर देना, दोनों तरफ क्या कर दें माइनस 64 यानी माइनस 64 और ये तो प्लस 64 था, माइनस का 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 64 इधर किया तो माइनस 64 उधर किया, सही है। प्लस से माइनस कैंसिल हुआ, प्लस से माइनस कैंसिल हुआ तो कितना रह गया 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 64। जब भी माइनस माइनस प्लस करते हैं तो ये साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाता है, मतलब इधर है तो किधर हो जाएगा उधर को, तो कितना हो जाएगा 4k इज लेस देन और इक्वल टू 64। ये बताओ ये 4 गुना में है, उधर किसमें जाएगा भाग में, तो उधर ना ले जाके दोनों तरफ भाग में कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो क्या करेंगे हम 4k डिवाइडेड बाई 4 और इधर लेस देन और इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4, 16 चक्कू 64 और 4 से 4 k की वैल्यू कितनी है k इज लेस देन और इक्वल टू 16। लेकिन लेस देन वाली तो वैल्यू लेंगे नहीं, लेस देन लेंगे तो नेगेटिव में चली जाएगी, तो कौन सी वैल्यू इसमें लेंगे 16, तो k इक्वल टू 16 इसमें भी आया कि नहीं आया। अब देखो इसमें भी
के इज, इसमें क्या था, के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16, तो ग्रेटर हो या फिर 16 हो तो ग्रेटर 16 से प्लस वैसे भी होगा। अब 16 इसमें भी ले लो, के इक्वल टू 16, तो दोनों में धनात्मक वैल्यू कौन सी आगे बताओ, के इक्वल टू 16। उसने कहा था के का धनात्मक मान ज्ञात करो, तो के का धनात्मक मान कितना आ गया 16। समझ आया क्वेश्चन आपके? बातें बंद कर दो, क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया? 13 है, 13 पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। बोला गया है कि द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। समीकरण क्या गिवन है आपका? b माइनस सी into x square इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी प्लस का ए माइनस बी इक्वल टू, देखो इधर, यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो, बराबर वास्तविक, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो, बातें नहीं पीछे, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो तो क्या होना चाहिए बताइए? तो d इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 मतलब डी की वैल्यू क्या रहती है? इसमें ए बी सी स्मॉल लेटर्स पहले प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स लेंगे। कैपिटल लेटर में बी स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू कैपिटल है कैपिटल सी इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू क्या है? जो एक्स का गुणांक रहती है, कितना है? सी माइनस है, तो यहाँ पर सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या? बी माइनस सी, आप लिख दिया बी माइनस सी, और इंटू सी की वैल्यू कितनी है? और ए, और सी की वैल्यू कितनी है? ए माइनस बी और इक्वल टू 0। समझने का प्रयास करो आप लोग। तो इधर जाओ, इधर कितना? सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, ए बी, तो कितना हो जाएगा? ए बी और बी का बी में कर दो बी स्क्वायर और सी का ए में माइनस ए सी, माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का बी सी इक्वल टू 0। अब सी माइनस ए का होल स्क्वायर खोलो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c माइनस का 2ac, उनका मल्टीप्लाई 4 कर दो, 4ab और माइनस माइनस 4b स्क्वायर और माइनस माइनस हाँ प्लस का 4ac माइनस का 4bc इक्वल टू, समझने का प्रयास करो। देखो इधर ए स्क्वायर पहले लिख लेंगे, ए स्क्वायर इधर प्लस का सी स्क्वायर, अब क्या करेंगे 4b है ना, इस 4b को लिख लेंगे प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? इसने कहा अगर इतना गिवन हो तो देन प्रूफ डेट, तब सिद्ध कीजिए। क्या प्रूफ करना है? देखो प्रूफ करना है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। कितना प्रूफ करना है? 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये हमें लाना है। तो ये कैसे लाएंगे इसको समझने की बात है। देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर, अब देखना क्या होता है कि 4b को अगर हम कर दें, क्या 4b को अगर हम कर दें माइनस 2b का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसे कोई अंतर पड़ेगा बताओ? भाई 2 2 जा 4 b का डबल गुणा करते 20 कर बता देंगे, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 20 कर हो जाएगा। फार्मूला बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा होता है। वही फार्मूला बनाने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होता था? प्लस 2ab प्लस का 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2ab, बी की वैल्यू सी, सही है। फिर क्या होता था? प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी, और सी की 2bc, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2b माइनस का 2b, अब प्लस 2ca, 2 इंटू ca, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2b माइनस की 2b, और ए की वैल्यू कितनी है? देखो ए की वैल्यू ए, भाई सी की वैल्यू माइनस 2b 2ca और ए की वैल्यू कितनी? ए, सही है, इक्वल टू 0। मतलब आप समझते होंगे कि ये आया कैसे, ऊपर वाली वैल्यू कैसे बन रही है इससे, तो ऐसे बन रही है। देखो ये तो बनती हुई नजर आ रही है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये माइनस 2ac कहाँ से आया? इधर देखो माइनस 2ac की बात की जाए तो इधर कितना आ सकता है? प्लस 2ac, और इधर देखो 2 2 जा 4 प्लस माइनस 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 4bc है माइनस 4bc है ऊपर, है कि नहीं है? इधर देखो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4ab है कहीं पर, ये देखो माइनस का 4ab भी है कि नहीं है? अब बात रहेगी कि 4bc भी हो चुका कि नहीं हो गया? 4ab भी हो गया माइनस का, ये 2ac प्लस का है तो ये माइनस में होना चाहिए ना, अभी तो बात बनेगी। ऐसा सोच रहे हो कि माइनस 2ac होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कहाँ? माइनस माइनस
प्लस 2ac होना चाहिए, गड़बड़ कर रहे थे, माइनस माइनस प्लस 2ac। अब सही है, तो ये प्लस 2ac होना चाहिए, प्लस 2ac है नीचे देखो, है कि नहीं है 2ac। तो ये किसका होल स्क्वायर बना, आप बताओ, ये होल स्क्वायर बना a प्लस सी माइनस 2b का होल ऑफ स्क्वायर, समझ पाए, इज इक्वल टू, और जी स्क्वायर उधर किसमें बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना रहता है, 0 ही रहता है भाई, स्क्वायर किसमें बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या रहता है बताओ, स्क्वायर रूट 0 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, समझ गए, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0, और माइनस 2 उधर किसमें जाएगा बताओ, माइनस 2 भी जाएगा उधर, प्लस 2 यानी a प्लस सी इक्वल टू प्लस का 2, या हम कहते हैं कि 2b को इधर कर लो, 2b को इधर कर लो, उधर क्या कर दो a प्लस सी, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था। चलो नोट कर लो, बता दीजिए। ऐसा है देखिए 4ac प्लस का है, ये माइनस का 2ac है, तो प्लस 4ac में से माइनस 2ac जाएगा, प्लस का 2ac बच जाएगा, सही है, ठीक। देखिए चार विमाओं 50 मीटर और 40 मीटर वाले एक आयताकार लान के बीचों बीच में एक आयताकार तालाब इस प्रकार बनाया जाना है कि तालाब के चारों ओर लगी घास वाले भाग का क्षेत्रफल 1184 वर्ग मीटर हो। मतलब जो चारों तरफ घास लगी पड़ी है तालाब के, ये चारों तरफ घास लगी है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, इसका क्षेत्रफल हो जाए 1184 वर्ग मीटर। इस घास वाले एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाए 1184 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। तो तालाब की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इस तालाब की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, जबकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी है 50 मीटर और 40 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है बताइए 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब क्या है कि अगर यहाँ से इतनी लंबाई अगर हम x मीटर ले लें, कितनी ले लें x मीटर, तो ये भी x मीटर बराबर हो, तो ये भी x मीटर हो जाएगी नहीं, और ये भी कितनी हो जाएगी x मीटर, सही है। तो अब थोड़ा ध्यान देना, इधर ध्यान देना थोड़ा। तो ये ऊंचाई में भी कितना हो जाएगा, अगर ये लेंथ x है तो ये भी लेंथ x होगी। ऐसा कैसे हो गया कि अगर ये लेंथ x है तो ये भी लेंथ x हो जाएगी, क्योंकि अगर ये हमने x ली है, सीधी सी बात है, ये पूरी लेंथ x ली है तो ये भी x हो जाएगी, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी, लेकिन हम ऐसे ऐसे ले रहे हैं x, समझ गए। तो समझना लंबाई कितने टाइम्स रिड्यूस हो गई, देखो ये 1x 2x 2 टाइम्स रिड्यूस हो गई, मतलब 2x रिड्यूस हो गई, कम हो गई 50 में से। तो तालाब की लंबाई, एक्चुअल लंबाई तालाब की कितनी आ गई 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x। हाँ, एक्चुअल लंबाई तालाब की कितनी आ गई 50 माइनस 2x, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी x 2x, चौड़ाई भी रिड्यूस हो गई। तो एक्चुअल चौड़ाई कितनी आ गई 40 माइनस 2x, किसकी तालाब की, लान की नहीं, लान की तो लंबाई चौड़ाई दी है, किसकी आ गई तालाब की, कितनी आ गई 40 माइनस 2x, समझ पाए हो। अब घास वाले एरिया का तो क्षेत्रफल दिया है, अगर तुमको इसका घास वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे ना, इसमें खूब पड़ा है, पूरे आयताकार लान के क्षेत्रफल में से तालाब के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो घास बच जाएगी किनारे किनारे, नहीं समझ में। पूरे आयताकार लान के क्षेत्रफल में से तालाब के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा, घास वाला, किनारे किनारे घास। ये बताइए घास वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, पूरे तालाब के क्षेत्रफल, पूरे लान के क्षेत्रफल में से तालाब के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो जहाँ जहाँ घास लगी आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, जहाँ घास लगी है उसका क्षेत्रफल निकालो, घास वाले भाग का क्षेत्रफल, या घास वाले भाग का क्षेत्रफल, घास वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बताओ, घास वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लगा दें, बराबर कितना हो जाएगा आयताकार लान का क्षेत्रफल माइनस तालाब का क्षेत्रफल, आयताकार लान का क्षेत्रफल माइनस आयताकार तालाब का क्षेत्रफल, आयताकार लान का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे किसको बताओ, आयताकार तालाब का क्षेत्रफल, आयताकार तालाब का, भाई तालाब भी तो आयताकार है, दिखाई पड़ रहा, बताओ तालाब भी तो आयताकार है। अब घास का क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो आयताकार लान के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल हटाओ तालाब वाला, सही है। अब सुनिए इधर, ये घास वाले क्षेत्र का तो क्षेत्रफल दिया है, घास वाले भाग का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया बताओ 1184 वर्ग मीटर, ये लो, दिया कि नहीं दिया, इसका तो क्षेत्रफल दिया है ना, ये घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ये दिया है। तो इधर देखना 1184 इज इक्वल टू आयताकार लान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल में तो एक ही फॉर्मूला लगता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी लंबाई ज्यादा और इसकी चौड़ाई भी ज्यादा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ कैपिटल लेटर से ले लेंगे, ठीक।
और माइनस करके तालाब की लंबाई छोटी है और चौड़ाई भी थोड़ी कम है, तो इसकी लेंथ ब्रेक हमें स्मॉल लेटर में समझ पाए। तो देखिए 1184 इज इक्वल टू, इसकी लेंथ देखो कितनी है पूरी 50, कितनी है 50 और चौड़ाई कितनी है 40 माइनस इसकी लेंथ देखिए स्मॉल एल 50 माइनस 2x और इंटू 50 40 माइनस 2x 40 माइनस 2x इतनी है। अब समझना 1184 इक्वल 5 चक्कू 20 मतलब 2000 और माइनस का क्या, इसमें से 2 कॉमन लेने बताओ दोनों में से, अगर इसमें से 2 कॉमन लेने इसमें से 2 कॉमन लेने तो कौन अंतर पड़ेगा, और 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दें। देखो ना इधर 2 कॉमन ले लिया बाहर निकाल दिया तो भीतर कितना रह जाएगा, अनुमान लगाओ। तो उसे भागित होगा सब में, इसमें भाग दो 2 का 25 माइनस ऐसा रह जाएगा और इसमें 2 का भाग दो, लेकिन क्या 2 बाहर निकलेगा, 2 इससे बाहर निकला 2 इससे बाहर निकला 2 2 या 4 बाहर निकला कुल, हाँ 4 1 कुल मिला के कितना बाहर निकला 4 भाई 2 इससे कॉमन लो 2 इससे कॉमन लो, बीच में गुणा का चिन्ह है, कोई प्लस तो है नहीं, केवल 2 ही निकालोगे तो गुणा है तो गुणा होकर बाहर निकलेगा, 2 इससे निकला 2 इससे निकला कितना निकला 4 2 दूनी 4 तो 2 इससे निकला है 2 इससे निकालो 20 माइनस x। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, अब समझना थोड़ा, ये प्लस का है तो इधर किसमें आएगा माइनस का 1184 और माइनस का 2000 प्लस का और उधर कितना रहेगा बताओ माइनस का 4 और ब्रैकेट लगाओ, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो 25 दूनी 50 500 और 25 का एक्स में कर दो 25 एक्स का 20 में करो माइनस 20x माइनस का 20 एक्स माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर एक्स स्क्वायर सही है। अब समझना थोड़ा, ये 2000 में से 1184 निकाल दो कितना 10 में 4 गया 6 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 816 कितना रह जाएगा 816 तो यहाँ 860 हाँ माइनस में रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर से देखो इधर किस में है मल्टीप्लाई तो इधर किस में आएगा सही है इज इक्वल टू, उधर देख लो उधर कितना रह गया आपका 500 माइनस का 25 और 20 जोड़ो 45x और प्लस का x प्लस का समझने की कोशिश करना आप लोग, ये माइनस माइनस कैंसिल 4 दूनी 8 क्या एक में भाग जाएगा 4 का नहीं जाएगा तो ना जाने का 0 4 चक्कू कितना हो गया 204 कितना हो गया 204 इक्वल टू, इधर समझो ये किस में है बताओ प्लस में है, इधर किस में आ सकता है नहीं तो इधर न ला के उधर ले जाओ उसको, इधर देखो ये आपका 500 है और नहीं तो इधर ही ले आओ, ये प्लस में 500 इधर किस में आ गया बताओ माइनस में, तो उधर क्या रह गया 45x और प्लस का x स्क्वायर कितना रह गया माइनस का 45x और प्लस का x स्क्वायर। अब आप थोड़ा ध्यान देना इधर कितना बचेगा 500 में 204 गया 500 में से 204 हाँ 10 4 गया तो 6 यहाँ बच गया 9 और 4 में 2 गया 296 का है का माइनस का 296, उधर क्या करोगे माइनस साइन कॉमन ले लो माइनस साइन कॉमन ले लो कितना लोगे 45x और माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल सही। अब ये प्लस का हो गया तो उधर किस में जाएगा माइनस में, या उधर वाले इधर न ले आए माइनस एक्स स्क्वायर इधर किस में आ जाएगा प्लस में ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना इधर आ जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 45 इधर किस में आ गया माइनस 45 और ये तो प्लस में था, ये तो 296 प्लस में था इक्वल टू 0। 296 कैसे फैक्टर करो गुणा करें 296 आए लेकिन जब हम जोड़ें तो 45 हो जाए, गुणा करें 296 आए लेकिन जोड़ें तो कितना हो जाए 45 करो गुणनखंड करो, गुणनखंड करना जानते हैं आप लोग करके दिखाओ हिसाब लगाओ कि मतलब गुणा करें 296 हो जाए लेकिन जोड़े तो 45 हो जाए, 296 हो जाए गुणा करने पर देखो 2 एकन 2 द्विचक्कू 8 1 2 8 16 इधर समझो मुस्कान 2 7 14 द्विचक्कू 8 2 3 6 और 2 7 14 और 37 इक्कन सही है। तो आप हिसाब लगाओ कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए 45 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 37 में 8 जोड़ा 37 8 जोड़ा 45 हो जाएगा और 37 8 का गुणा कितना होगा 296 सही है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 37 और प्लस का 8 और इंटू एक्स और प्लस का कितना है 296 और इक्वल टू 0। देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 37 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस का 8x और प्लस का 296 और इक्वल टू 0। कॉमन इन टू टर्म्स इसमें क्या कॉमन है बताओ x तो कितना रह गया x माइनस 37 x कॉमन लिया तो x माइनस 37 इसमें क्या कॉमन लेने 8 तो कितना रह गया x माइनस 37 और इक्वल टू 0। अलग अलग 0 की इक्वल करो x माइनस 37 दोनों में कॉमन है दिख रहा है x माइनस 37 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो पहले इतना नोट करो फिर आगे बताएं
दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 37। तो यहाँ पर ले लेंगे x माइनस 37। अब कितना रह गया बताइए, x माइनस 8। कितना रह गया, x माइनस 8। तो इक्वल टू क्या चला, इधर देखो, इधर x माइनस 37 इक्वल टू 0 करो तो माइनस 37 उधर किस में जाएगा, प्लस 37। लेकिन ये वैल्यू हो जाएगी अमान्य। तुम कहोगे कैसे, चेक करेंगे। यहाँ पर अगर आप 37 रखेंगे, भाई तालाब की चौड़ाई लंबाई ज्ञात करनी, तो यही तो तालाब है, तो इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो अगर आप यहाँ पर रखो 50 माइनस 2 इंटू 37 रखो 37, तो 50 माइनस 14 4 हाथ से लगाएगा 74 हो गया। ज्यादा हो गया, वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव कैसी आएगी। और साइड कभी निगेटिव होती है, लंबाई चौड़ाई कभी निगेटिव होती है, नहीं होती। तो इसलिए 37 सामान्य हो गया, समझ गए, 37 सामान्य है। तो इसलिए मान्य वाली संख्या कौन सी हो गई, इसलिए x माइनस 8 को 0 की इक्वल करो तो माइनस 8 उधर किसमें जाएगा, प्लस 8। तो x इक्वल टू 8 मीटर ये मान्य हो गई। तो इसलिए तालाब की लंबाई कितनी आ गई बताओ, इसलिए तालाब की लंबाई कितनी थी, 50 माइनस 2x। कितनी थी, 50 माइनस 2x। तो इधर देखो 50 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 8। तो देखो इधर 50 माइनस 2 8 जा 16, 50 दूनी 4, 16। तो कितना रह जाएगा, 34 मीटर। तो फिर लंबाई कितनी आ जाएगी तालाब की, तो ये लंबाई तो है, चौड़ाई कितनी आ जाएगी तालाब की चौड़ाई, ध्यान देखना, तालाब की चौड़ाई कितनी है इधर से ऐसे 40 माइनस 2x, 40 माइनस 2x। अब 40 माइनस 2x का मतलब क्या हो गया, देखो 40 और माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 8, और 2 8 जा 16, मतलब 2 8 है 16 और 40 में 16 गया 24 10 6 गया 4, 24 एंड 24 मीटर। क्या आपके क्वेश्चन समझ आया है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान दो विकास, सभी लोग 15 की तरफ ध्यान दें। 15 बोला गया है कि यह ज्ञात हुआ कि सायं 2:03 पर किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को सायं 3 बजे का समय दर्शाने के लिए t²/4 मिनट से 3 मिनट कम समय की आवश्यकता होती है। t का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 बजे का समय दर्शाना है, तो 3 बजे का समय दर्शाने हेतु 3 बजे का समय दर्शाने हेतु एक बात बताओ, जब 2:03 हो गया, मतलब 3 मिनट और कुछ मिनट, तो 2 कुछ मिनट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ कि 2 से 3 बजेगा। तो 2 से 3 बजने में मिनट वाली सुई 60 मिनट तक का डिस्टेंस तय करेगी। भाई एक घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो 2 से 3 बजने में 1 घंटा जाएगी, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट जाएगी। तो इसका 2:03 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 60 माइनस 3, 60 मिनट में कुछ मिनट कम हो गए, नहीं समझ पाए भाई। 2 बज रहा था, तो 2 से 3 वाली घड़ी जाए, 2 से 3 पहुंचने में 60 मिनट लेगी, तो 60 में से 3 मिनट तो चली चुकी, 2:03, तो 3 मिनट चल चुकी, 3 मिनट वहां से हट चुका, मतलब हट चुका किससे, 60 से, नहीं समझे। तो 60 माइनस 3 हुआ कि नहीं हुआ, बोर्ड पे। तो देखो इधर कितना हो गया बताइए, 3 बजे का समय दर्शाने है, तो वो देखो इधर वो कितना चल चुकी है 60 माइनस टी, कितना चल चुकी, 60 माइनस, ठीक है, क्योंकि 2:03 हो चुका है, तो 2:03 मतलब 2 से 3 तक पहुंचेगी, तो 60 मिनट जाएगी, और टी बज चुका, टी आगे बढ़ गया, तो 60 से 3 टी घट गया, तो 60 माइनस टी हो गया। फिर क्या देखो ध्यान से, 3 बजे का समय दर्शाने के लिए t²/4 मिनट से, कितने मिनट से देखो, t²/4 मिनट से 3 मिनट कम लेती है, तो 3 मिनट कम कर दिए, 3 मिनट क्या कर दिए, कम कर दिए। ये इक्वेशन समझ में आई, ये तो इधर वाला अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पहले समझो फिर आएगा समझ में। 60 माइनस टी का मतलब हुआ 2:03 का मतलब क्या हुआ, 2 तो बज ही चुका था, अब 2 से 3 तक पहुंचेगी, तो 60 मिनट आगे बढ़ेगी मिनट वाली सुई, तो 60 में से टी चुकी है 2:03, तो मतलब 60 में टी आगे पहुंच गई ना, तो 60 में टी घटाना नहीं पड़ेगा। 3 बजने में 3 बजे का समय दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बजे जब पहुंचेगी 3 बजे तक, तो 60 माइनस टी करना पड़ेगा, इक्वेशन जो दी है उसमें से 3 रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं बता रहा, t²/4 माइनस 3 हो जाए, नहीं बता रहा लास्ट में। देखो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 छंग 240, और 4 का टी में मल्टीप्लाई किया तो 4 टी, उधर कितना रह गया देखो, 4 का मल्टीप्लाई भी ना करो क्योंकि अभी तो एलसीएम लोगे ना, तो 60 माइनस टी इज इक्वल टू, इधर देखो t² माइनस का 4 3 जा 12/4, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 छंग 24, और 4 का टी में मल्टीप्लाई तो 4 टी इज इक्वल टू कितना हो गया, t² माइनस का 12, समझ पाए, 4 छंग 24 मतलब 240 माइनस का 40, और उधर कितना है t² माइनस 12, और ये पूरा टर्म उधर ले जाएंगे, ठीक, तो उधर ले जाएंगे तो t² तो पहले से
-12 भी उधर पहले से है, तो -40 उधर किस में जाएगा? +40। और ये +240 उधर किस में जाएगा? -240। इधर क्या रह गया बताओ? इधर रह गया 0। इधर क्या रह गया भाई? ये टर्म सब उधर चला गया तो इधर क्या रहेगा? 0। इधर देखना तो t²। अब इधर देखो प्लस का 40 और 240 और 12 जोड़ो, हाँ माइनस का 250 इक्वल टू 0। और 252 कैसे फैक्टर को गुणा करें? 252 आए लेकिन घटाएं तो 4 हो जाए। गुणा करें 252 आए, घटाएं तो 4 हो जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दुछंग 12, फिर दुछंग 12, 2 तियां 6, फिर 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3 और 3 सत्ते और 7 इक्कन। घटाने में कितना आना चाहिए? 4। तो देखो इधर 7 तियां 21, 3 दूनी 6 दूनी 12 नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे बनाओ 3 तियां 9 दूनी 18 और 7 तियां 21। 21 में 18 गया, 21 में 18 गया, 3 कभी 4 नहीं बच रहा तो 4 नहीं बचा, 4 तो बचना चाहिए भाई। t²/4 है क्या? 4 बचना चाहिए। देखो 4 तो कैसे बनाओगे फिर? कैसे 18 माइनस 14, 4 बच जाएगा। हाँ कहाँ हुआ 18? 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 18। हाँ सही है। 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 18 और माइनस का 14। 18 14 का गुणा करोगे 252 आएगा और जो 18 14 जाएगा तो 4 बच जाएगा। सही है। अब साथ में कितना है? t और माइनस का 250 इक्वल टू 0। अब देखना थोड़ा तो ये t² प्लस ये है प्लस का 18 का t में मल्टीप्लाई करो 18t और प्लस माइनस 14 का t में मल्टीप्लाई 14t और माइनस का 250 इक्वल टू 0। कॉमन इन टू टर्म्स। इसमें क्या कॉमन है बताओ? t कॉमन ले लिया तो कितना रह गया? t प्लस 18। इसमें क्या कॉमन लेना? माइनस का 14 तो कितना रह गया बताओ? t प्लस 18 और इक्वल टू 0। अब t प्लस 18 दोनों में कॉमन है तो t प्लस 18 को सिंगल टाइम लिखो t प्लस 18 तो कितना रह गया बताइए? t माइनस 14 कितना रह गया? t माइनस 14 और इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के इक्वल कर दो। देखो बताइए t प्लस 18 उधर किसमें जाएगा? t इक्वल टू -18। लेकिन -18 क्या मान होगा? समय घटता तो नहीं है, समय तो बढ़ता है भाई। बच चुका है, आगे ही तो समय बढ़ता है क्योंकि पीछे घटता हुआ देखा है समय को। तो यह मान हो गया। ये कैसा हो गया? अमान। अब सुनो इधर देखो t माइनस 14 इक्वल टू 0 करो तो -14 उधर किसमें जाएगा? हाँ तो कितना समय लगता था बताओ? 14 मिनट। कितना?